अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज के इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणजे टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2022-23, विषय मराठी व्याकरण 15 गुण, सेट नंबर 8। ये आज का हम लोगों का सेट नंबर 8 है। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। देखिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो टेट का जो क्वेश्चन पेपर नंबर 19 है, सेट नंबर, जो कि 20 दिसंबर 2017 को 12:30 की शिफ्ट में जो तो हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर जो तो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आपका मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज़, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ लोगों का जो है तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि टेट के पेपर में जो है तो काल के प्रकार म्हणजे काळ आणि काळाचे प्रकार ये भी जो तो पूछा गया है। वैसे वेटेज में तो वो था नहीं, लेकिन सवाल अगर पूछा गया है तो उसका वीडियो जो तो मैंने बना दिया हूँ और इस वीडियो की प्लेलिस्ट में उसकी लिंक जो तो मैं शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप की लिंक भी जो तो शेयर करूँगा। आप लोग अगर अननोन पर्सन है तो मेरे ग्रुप पर जो तो जुड़ जाइए। इंशाल्लाह आप लोग को पूरी रहनुमाई की जाएंगी और नोट्स भी आप लोगों तक पूरी पहुंचा जाएंगी। न सिर्फ टेट बल्कि टीएटी, सीटीएटी और टेट के ताल्लुक से भी आप लोग को सारी की सारी चीज़ें जो तो फराहम की जाएंगी। गाइज़, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो चैट बॉक्स में आपको सवाल लिखकर आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए बढ़ते आज के इस पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है हम लोग का खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा। देखिए, शुद्ध शब्द ओळखने के लिए जो तो कहा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कहा गया है, शुद्ध शब्द ओळखा। ये शुद्ध शब्द ओळखने के लिए कहा गया है। ठीक, देख लिया आप। कार्ति स्नानन गलत। यहाँ पर हम लोग को खालिस शब्द पहचानने के लिए कहा है, तो ये तो असल शब्द जो तो कार्तिक स्नान होता है। और देख लीजिए यहाँ पर कार्तिक स्नान जो है तो ऑप्शन नंबर सी पर जो तो हम लोग को सही दिखाई दे रहा है। ये कार्तिक स्नान के अंदर ये जो तो ण नहीं आता है। यहाँ पर भी देखो स्नान के अंदर जो तो ये डबल न नहीं आता है। कार्तिक स्नान, ये ऑप्शन जो तो यहाँ पर हम लोग का सही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, शुद्ध शब्द पहचानने के लिए कहा था और वही हम लोगों ने जो तो पहचाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य ओळखा। अब यहाँ पर अशुद्ध कहा गया है, यानी नॉर्मली जो शब्द जो वाक्य अशुद्ध है वो हम लोग को जो तो पहचानना है। अब देखो, त्याचा शरबताची चवदार अजून पण मला आवडते। हाँ, इसमें तो गलती है, लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, त्याला जवळच्या नात्यातले असे कुणीही नव्हते। भाई, ये तो जुमला सही है और सही नहीं हम लोग को गलत पहचानने के लिए कहा, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग का कट गया। ठीक, त्याचा काकाचे घर खूप मोठे होते। भाई, ये भी जवाब जो है तो सही है, यानी ये ऑप्शन भी हम लोग का कट गया। त्याचे शिक्षण कितपट झाले माहीत नाही। ये भी जुमला सही है, यानी इसमें भी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। हम लोग को अशुद्ध वाक्य ओळखने के लिए कहा गया था, तो अशुद्ध वाक्य के लिए यहाँ पर हम लोग का यही जो है तो होता है कि त्याचा शरबताची चवदार अजून, यहाँ पर ये अजून जो है ये चुकीचा लिखा हुआ है, मला आवडते या आठवते। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये सही होता है, यही हम लोग को जो तो पूछा गया है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का 22। दांभिकपणा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय असेल। दांभिकपणा, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द जो तो बताना है। देख लीजिए, दांभिकपणा का विरुद्धार्थी शब्द ढोंगे, ये भी नहीं होता है। देखो, सबसे पहले दांभिकपणा का मतलब होता है धोखेबाज, और इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या रहेगा, प्रामाणिकपणा। प्रामाणिकपणा मतलब कि ईमानदार, तो यहाँ पे ढोंगे भी नहीं रहेगा, भोंदेगिरी भी नहीं रहेगा, दंभ भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो इसका सही होता है।
आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का सवाल नंबर 31 के हेकेखोर या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय येणार किंवा होता। समानार्थी शब्द काय? हेकेखोर। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर आप। समाजस्य ये भी नहीं होता है, सुज्ञ ये भी नहीं होता है, एककल्ली, हाँ एककल्ली ये होता है, और समझदार ये भी नहीं होता है। यानी हेकेखोर का जो है तो समानार्थी शब्द जो तो क्या होता है? एककल्ली, ये जो है तो होता है समानार्थी शब्द। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का खालीलपैकी अशुद्ध शब्द कोणता? अशुद्ध कहा गया है। अशुद्ध का मतलब होता है गैर, जो मतलब कि खालिस नहीं है, जिसमें कोई गलती है। देखो आप लोग, चरितार्थ तो ये तो खालिस है भाई। चल बिचल, यहाँ पर चल बिचल, हाँ ये है हम लोगों का, लेकिन आगे भी हम लोग देख लेते हैं। चविष्ट ये भी खालिस शब्द है, तो ये जवाब नहीं हो सकता। और उसके बाद में चहाड़ी ये भी सही शब्द है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी जो तो हम लोग का बचता है चल बिचल, ये जो तो अशुद्ध शब्द है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, कृश या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय येणार किंवा काय होईल? कृश, इसका जो तो समानार्थी शब्द हम लोग को ढूंढना है। अब देखो, कृश का शब्द होता है काट कुड़ा, हाँ आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्थूल, स्थूल तो नहीं होगा। सशक्त, सशक्त भी नहीं होगा। और क्रूमी, क्रूमी भी नहीं होगा। यानी सवाल नंबर 145 का कृश, कृश का जो है तो समानार्थी शब्द क्या होगा? काट कुड़ा, ये जो तो इसका समानार्थी शब्द जो तो होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर हाँ एक मिनट, हाँ सवाल नंबर 65 पर कुछ मिस्टेक हुई थी। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, तुलना करणारा नाही असा, मतलब तुलना करता येणार नहीं, जिससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, उसे जो तो क्या कहेंगे? अतुलनीय कह सकते हैं। अनमोल, अनमोल नहीं हो सकता। अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगड़बंब ये भी नहीं है। और अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? अतुलनीय। अतुलनीय, देखिए अतुलनीय के अंदर अगर आप तुलनीय अगर देखेंगे तो तुलनीय बना है तुलना से, और यहाँ पर भी वही पूछा गया है। तो अतुल्य जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसे अतुलनीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोग का यहाँ पर सही होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर 69 क्या कहता है, देख लीजिए। खालीलपैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा। पुल्लिंग शब्द ओळखा, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। समीक्षण, समीक्षण ये भी नहीं होगा भाई। समीक्षा ये भी नहीं होगा। समीक्षक, हाँ समीक्षक यानी कि समीक्षा करने वाला, ये पुल्लिंग शब्द है। और समिति ये भी नहीं है, यानी ए भी नहीं, सी भी नहीं, सॉरी ए भी नहीं, बी भी नहीं और डी भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो तो इसका सही होता है। क्या है जवाब? समीक्षक, ये जो तो पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मी आज साखर काकडी खाल्ली, या वाक्यातील विशेषण ओळखा। गाइस विशेषण के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, आप लोगों को वो वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द सवाल पूछा गया है वो विशेषण पर ही पूछा गया है। और इसका जो सबसे आखिरी आता है सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण पर ही जो तो यहाँ पर पूछा गया है सवाल कि इस वाक्य में, पूरे वाक्य में जो है तो विशेषण कौन सा है ये पहचानना है। अब देख लीजिए आप लोग, सार्वनामिक विशेषण कैसे है। आज साखर काकड़ी खाल्ली, मी आज साखर काकड़ी, देखिए काकड़ी की जो तो विशेषता साखर की तरह जो तो बताई गई है। यहाँ पर ये साखर ही जो तो हम लोगों का क्या रहेगा, ये साखर ही हम लोग का जो तो जवाब रहेगा। मी सर्वनाम है, आज ये भी जो है तो यूँ कहा जाए हम लोग के विषय अपने, ये भी जो तो हम लोग का नाम ही है करीब करीब। उसके बाद में साखर काकड़ी ये भी नाम है, लेकिन यहाँ पर ये इस काकड़ी की
विशेषता को बता रहा है। और काकड़ी ये तो नाम है, तो यहाँ पर साखर जो तो हम लोग का बच जाता है। यहाँ पर साखर काकड़ी, या इस पूरे वाक्य में मी साखर काकड़ी खाल्ली, इसके अंदर जो है तो इसका जो विशेषण है वो क्या है, यहाँ पर इसका विशेषण साखर है, साखर काकड़ी। तो काकड़ी किस तरीके से है, साखर की तरह, मतलब शक्कर की तरह जो तो है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आकांड तांडव करणे, देखो आकांड तांडव करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ। गाइस आज सुबह ही जो तो मैंने बहुत सारे वाक्प्रचार का जो तो वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिए, आपको जो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब आकांड तांडव करणे, इसका जो है तो हम लोग को अर्थ देखना है। पहला है, हम लोग देख लेते हैं, नको ते उद्योग करने, नको ते उद्योग करने, नहीं ये तो नहीं होता है। धार्मिक कर्म कांड करने, ये भी नहीं होता है, ये भी कट गया। उसके बाद में शिव मंदिरात तांडव नृत्य करने, ये भी नहीं होता है। और रागाने आदड़ आपट करने, मतलब गुस्से से जो है तो धंगा दिंगी करना, ये जो है तो इसका अर्थ होता है। और यही इसका जो तो आकड़ तांडव करने का मतलब वही होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है, देखिए कहता है क्या है, शिसारी या शब्दाचा, एक मिनिट, हाँ, शिसारी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय येणार। शिसारी, देखो तिटकारा, नहीं ये भी नहीं, गलत। उसके बाद में किड़ास, ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बेशिस्तपणा, बेशिस्तपणा भी नहीं है। रुचि, हाँ ये रुचि जो तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है। शिसारी का मतलब होता है बेचैनी, और बेचैनी का मतलब जो होता है वो विरुद्धार्थी शब्द होता है रुचि। रुचि का मतलब होता है दिलचस्पी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 कहता है पुटिल मन पूर्ण करा। पुटिल मन क्या है, कुराड़ीचा डैश डैश गोतास काळ। तो कुराड़ीचा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये क्या शब्द आएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखें तो डायरेक्टली यहाँ पर इसका जवाब हम लोग कर सकते हो कि कुराड़ी का क्या होता है, दांडा होता है। ठीक, घाव भी नहीं होता है, डाव भी नहीं होता है, वार भी नहीं होता है। तो कुराड़ीचा दांडा गोतास काळ, इस तरीके से जो तो ये म्हण पूरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का 125, क्या कहता है देख लीजिए कि जोड़ शब्द पूर्ण करा। जोड़ शब्द पूर्ण करा, यहाँ पर ये कोड़ शब्द जो दिया गया है, इसके आगे जो तो क्या शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखो कौतुक, कोड़ कौतुक ये तो होता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। कोड़ मारा, नहीं गलत नहीं होता है। कोड़ बार, ये भी गलत होता है। और या पैकी सर्व, जब ऊपर के बी और सी नहीं है तो ये भी कट हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग का जवाब नंबर कोड़ का जो है तो आगे का शब्द क्या होता है, कोड़ का आगे का शब्द होता है कोड़ कौतुक। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 जो तो सही हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 में देख लीजिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन 141, खालील पैकी शुद्ध वाक्य ओळखा। शुद्ध कहा गया है यहाँ। ती नेहमी मला सात्वन करीत असतात, ये गलत है। ते नेहमी मला सात्वन करणार असतात, ये भी गलत है। ती नेहमी माझी सात्वन करीत असतात, ये भी गलत है। और लास्ट है ती नेहमी माझे सात्वन करीत असतात। तो ऑप्शन नंबर डी जो तो यहाँ पर हमारा सही हुआ है शुद्ध वाक्य के लिए। आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरी सवाल क्या कहता है, संधि सोड़वा। संधि सोड़ने के लिए ये शब्द दिया गया है उमेश। तो उमेश का संधि विच्छेद किया जाएगा या संधि को तोड़ा जाएगा तो वो किस तरीके से बनेगा। ठीक, देख लेते हैं आगे। देख लीजिए आप लोग, संधि कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, ठीक, और तीसरी विसर्ग संधि। मैं आप लोग को बताया हूँ और साथ ही साथ इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हूँ। आप लोग को फिर वापस से इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे वीडियोस की जो तो लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर जो तो देख सकते हो। तो उमेश इस शब्द का समानार्थी शब्द, संधि विच्छेद करना है, संधि को तोड़ना है। संधि कैसे टूटेंगी, देखो उ जमा मेश, ये तो गलत है।
पहला क्या था, हाँ ऊ जमा मेश, यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद में ऊ जमा मेश, ये भी गलत है। तीसरा है उमा जमा एश, ये भी गलत है। चौथा आप लोग का जो सही है वो है क्या है, उमा जमा इश। ठीक, ये होता है हम लोग का संधि विच्छेद उसका उमेश का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का जो है तो सही होता है। गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को यही बात कहूँगा कि पूरे के पूरे वीडियोस की मैंने जो तो लिंक बनाने की कोशिश किया हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फलाह व बहबूदी के लिए है। आप लोग ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को आगे फॉरवर्ड कीजिए। दुआ करता हूँ कि आप लोग जो तो अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। यहाँ पर मैंने सारे ही क्वेश्चंस की उत्तर सूची यानी कि आंसर जो तो दिया हो, आप लोग टैली कर सकते हो। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।